गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मम्मी हुआ क्या है ये तो बताओ, कोई तो वजह होगी जो आपको गुस्सा आ रहा है। तुझसे मैंने कितनी दफा कहा है कि इस विधवा को घर से बाहर निकाल दे, पर तू सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं उसको 3-4 बार तो अच्छे से मार चुका हूँ, वो इतनी बेशर्म है, घर से बाहर निकलती नहीं है। बेटा जैसे तू कर रहा है ना, ऐसे वो बिल्कुल नहीं जाएगी। आज देख, मैं करती हूँ इसका पक्का इलाज, कैसे नहीं जाती। मम्मी जी। ए परे हट, खुद तो अपवित्र है, मुझे भी अपवित्र कर रही है। अरे तू ही काफी है इस घर में। और कहाँ से आ रही है तू मुंह मार के? हाँ भैया, मैं तो मंदिर गई थी बाबा की पूजा करने, और आप ये क्या कह रहे हो कि कहाँ से आई है मुंह मार के? अच्छा, अब मंदिर को भी अपवित्र करके आई है। अरे तुझे कितनी बार बताया है बेशरम बेहया उल्टा कहीं की, मंदिर मत जाया कर। अरे मंदिर आते जाते जो लोग भी तेरा ये मनुष्य चेहरा देखते होंगे ना, उनका भी नाश हो जाता होगा। अरे हमारा तो तूने कर ही रखा है। अरे कम से कम उन्हें तो बख्श दे माता। अरे हमसे तो तू हाथ जुड़वा ले, और तू कहे तो तेरे पैर पड़ जाऊं, पर तू ये घर छोड़ के चली जा। माफ कर दे, हमें बख्श दे। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, बेटे जिस घर में शादी कर कर आती है, फिर उस घर से उसकी अर्थी ही जाती है। अरे तो कम वक्त वो कम से कम सुहागन तो होती है, तेरी तरह विधवा नहीं होती। मनहूस, अब यहाँ क्या खड़ी है मनहूस शक्ल लेके? अंदर चली जा, अंदर मर जा। अरे बेटा मैंने तुझसे पहले बताया था ना, ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे तो ठीक ही करना पड़ेगा। अरे तो मम्मी इंतजार किस बात का है, कर दो ना इसे ठीक। मम्मी आप सुधारो इसे, मैं अभी आता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। क्यों रे, तेरे समझ में नहीं आता? हाँ, तेरे को कितनी बार कहा है इस घर से निकल जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, तू कैसे जाएगी? और कैसे जाएगी? अरे मेरे घर में तूने कलेश करके रखा हुआ है, आती आती मेरे बेटे को खा गई है। इस पे भी नजर है क्या? इसे भी खाएगी क्या? चल उठ उठ, निकल यहाँ से, मैंने कहा निकल। हाँ? जब तक तू यहाँ रहेगी मेरे बेटे गौरव का रिश्ता नहीं हो सकेगा। जिस घर में विधवा होती है, कोई भी बाप अपने घर में बेटी नहीं देता। और तू क्या चाहती है, मेरा बेटा कुंवारा रह जाए? हाँ? अरे इतनी ढीठ है, इतना पिटने के बाद भी वहीं की वहीं पड़ी है। अरे सुन, सुबह होते ही ना इस घर से निकल जाइयो। अगर नहीं गई तो इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि अपने पांव पे खड़ी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, घुस कहेगी। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं विधवा हूं, तो इसमें मेरा क्या दोष? सब कोई मुझे क्यों ताने देते हैं? मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं थक चुकी हूं। हे भगवान, कुछ तो सहारा दे। अरे राहुल भाई, यहाँ कैसे? बस भाई तेरे पास ही आ रहा था। अच्छा, और क्या हालचाल? भाई हालचाल तो बढ़िया नहीं है। क्यों, हालचाल को क्या हो गया? अरे भाई कोई दिक्कत परेशानी है तो बता, तेरा दोस्त तू, तेरे काम आऊंगा, बता। भाई कल सुबह ना तेरी भाभी मिली थी, तेरी भाभी की शक्ल देख के ना मेरा अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। भाई तू सही कह रहा है तो वो मनूस, पर क्या करूं यार, वो विधवा घर से बाहर निकलने का नाम भी तो नहीं ले रही। सब कुछ कर लिया। भाई तो अगर अपनी अच्छी जिंदगी चाहता है, अपना भला चाहता है ना, तो उस मनोज को अपने घर से निकाल दे, अच्छी जिंदगी में जिएगा। और भाई तुझे एक बात और बताऊं, कहने का दिल नहीं कर रहा पर कह देता हूँ, जिस घर में विधवा होती है ना, उस घर में कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहता। यार यही बात ना मुझे मेरी मम्मी समझा रही थी, और सच कहूँ ना, मुझे बस इसी बात का डर है कि उस विधवा के चक्कर में कहीं मैं ना कुंवारा रह जाऊं। भाई देख, तू मेरा पक्का दोस्त है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। मेरा तो रिश्ता टूट लिया जब से तेरी भाभी की शक्ल देखी। अब तू देख अपनी सोच,
ठीक है, ध्यान रखियो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधवा को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, तभी मेरी शादी होगी। हे भगवान, कोई तो ऐसा उपाय बताओ कि इस विधवा को घर से निकाल दिया जाए, इसकी तो रात ही कट जाए। मम्मी टेंशन मत लो, ये समझो कि रात कट गई। मम्मी जी, देवर जी, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। तुझसे किसने कहा था कि रसोई में जा? अपने गंदे हाथों से तूने इस पे लगाया है ना हाथ, ये नाश्ता कड़वा हो गया होगा, अब तो ये खाने लायक भी नहीं है। मम्मी इसे ना कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा अब। अरे बेटा, अब यही करना पड़ेगा। अरे इतने पैसों का सामान आता है, कोई फ्री में आ रहा है, इसके हाथ लग गए तो बस हो गया खराब। सर्वनाश ही तो करने आई है ये हमारा, अब कुत्तों को ही खिलाना पड़ेगा। तुझे कहता कौन है कि रसोई में घुस? मम्मी जी, अगर मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी, तो भी आप मुझे मारोगी। और अब जब मैं रसोई में जाकर काम करती हूँ तो भी आप मुझे सुनाती हो। तो मम्मी जी मैं करूँ क्या? क्या करूं? अरे सिंपल सी बात है, बोरिया बिस्तर उठा और निकल इस घर से बाहर। अरे हमें चैन से जीने दे। देवर जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, पर पूछने के बाद ना चुपचाप ये मनहूस शक्ल लेके घर से बाहर चली जाइयो। देवर जी, अगर मेरी तरह आपकी बहन भी विधवा होती और उसके साथ सब लोग ऐसे ही बर्ताव करते तो आपको कैसा लगता? क्या? हाँ? क्या? मेरी बेटी को बोलेगी? अरे इतनी लंबी जुबान तेरी हो गई, घर का खा ले। अरे किसी की मजाल है जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर देख ले। हाँ, तेरी कैसे हिम्मत होगी? है? मक्का यहाँ राशन तोड़ रही है, जुबान चलाते हैं यहाँ पर, निकल जाओ यहाँ से। मम्मी जी, सच कड़वा होता है। और आज मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे सच बोला तो आपको कितनी चुभन हुई। और मैं तो पिछले 1 साल से ये चुभन सहती आ रही हूँ। अच्छा, 1 साल से तू ये चुभन सहती आ रही है? हाँ, ऐसे ही सहती रहेगी तू अगर यही रही तो। चल बेटा। मम्मी इनका क्या करना है? क्या होगा इसका? कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा। इतना पैसा लगाकर हम ये राशन मंगाते हैं खाने पीने का, इसके हाथ लगते ही सारा बर्बाद। अरे ये तो हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है, और इसका भाई वो भी आके ना मरता यहाँ पे जो इसे ले जाए। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। आपको मुझे जो बोलना है आप बोल लीजिए, मारिए, पीटिए, धमकाइए, लेकिन मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों? तेरा भैया कहीं का नवाब है? रईस ज्यादा है, प्रधानमंत्री है, सरपंच है, क्या है? 2 तेरे लगाऊंगा और 2 तेरे भैया के। आई बात समझ में? मनहूस कहीं की, मन तो ऐसा करता है तेरे सर में ईंट मारूं। अरे ईंट मत मार, अरे पुलिस केस हो जाएगा, इसे तो मैं निपट लूंगी। तो चल, जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे ना यही होता रहेगा, कलेश ही चलता रहेगा, खून फुकवाती रहती है। हितांशी? भैया आप? हाँ हितांशी, हो तो नहीं, पर तू रो क्यों रही है? मैं नहीं तो भैया, मैं तो नहीं रो रही, वो बस थोड़ा सा सर में दर्द था तो उसके वजह से। हितांशी अपने भाई से झूठ बोली है ना, सर में दर्द होता है तो रोती नहीं है। सच बता, क्या बात है? कोई बात नहीं है भैया, देखो मैं ठीक तो हूँ।
मौसी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो भाई भी आ गया, बड़ा प्यार उड़ल रहा है हैं? अरे ये तो पड़ी थी यहाँ पे, तू भी मुफ्त की खाने आ गया। अरे तेरे से घर में चैन से रहा नहीं जाता, जो तू भी उठ के आ गया हिमायती बन के। अरे मम्मी आएगा क्यों नहीं, दोनों भान भाई एक जैसे हैं। मम्मी पापा ने एक जैसी शिक्षा दी होगी कि जाओ दूसरों के घर में जाके खाओ, उनको लूट खाओ। यही इसने अपनी बहन को सिखा रखा है। यहाँ पे हमारा घर का नाश कर दिया इसकी बहन ने। अरे कुछ तो शिक्षा देता है इसको, खुद तो भिखारी है, इसे भी वही फटेहाल बना रखा है। अरे संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे इसमें कोई शर्म होती ना मम्मी, तो ये अपनी बहन को अपने घर ले गया होता। हितांशी, बहन बड़े हैं ये, कहने दे। छोटे हैं ना हम लोग, तो कोई नहीं मौसी जी, आपको जो भी कहना है ना आप कह लीजिए, बड़ी हो आप। बस हमें कुछ ना कहना और ना हमें ज्यादा कहने की आदत है। तो जिस मुंह से आया ना वही मुंह उठाओ और यहाँ से निकल जा। और सुन, घर में दूध खत्म हो गया है, कहीं अपने भाई के लिए चाय वाय चढ़ाने चले। आई बात समझ में? और तू ओ बेशरम, इधर देख, 2-4 बातें करके ना निकल लियो यहाँ से, यहीं सोफे तोड़ता रहे। चलो मम्मी जी। चल बेटा। तो बेशरम है। रो बत्तू, कोई ना। भैया, मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना। पागल है तो मैं क्यों बुरा मानूंगा उनका? बड़ी है, उनको हक है कहने का तो कह दी। और फिर हमारी औकात भी तो छोटी सी है ना, तो हम उनकी 2 बात सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ बहन। नहीं भैया, बैठिए ना। हितांशी, अब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुझे यहाँ छोड़ूं। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं भैया, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और आपने ही तो मुझे सिखाया था कि एक बार जब लड़की मायके से अपने ससुराल चली जाती है तो मायके से उसकी डोली उठती है और उसकी अर्थी उसके ससुराल से ही उठती है। याद है ना भैया? हाँ बहन, याद है। मैंने ये सब सिखा के बहुत बड़ी गलती की कि मायके से डोली जाती है और ससुराल से अर्थी। याद है मेरी बहन? याद है? नहीं भैया। सब मैंने ही सिखाए थे तुझे, लेकिन अगर मैं तुझे ये सब नहीं सिखाता ना तो मैं खुश रहता मेरी बहन, और तू इतनी दुखी ना होती। मेरे कहने से तू मेरे साथ चलती अब, पर नहीं, जो मैंने सिखा दिया वो तूने सीख लिया। नहीं भैया, आप ऐसे रोइए मत। आपको मेरी कसम है भैया, चुप हो जाइए। रोने के अलावा है भी क्या? मैं यहाँ पे आया तो तू यहाँ रो रही थी, तेरी सास आई तो इतना इतना कह गई। कोई बात नहीं भैया। मेरा दिल चाहता है कि इस तरह मैंने ये सब बर्दाश्त किया कि अपनी बहन के लिए। मैं चलता हूँ ताशी। भैया, हे भगवान, कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। बेटा, ये सोचने से काम नहीं चलेगा। काम तो तभी बनेगा जब कुछ करेगा तो।
अरे मम्मी, मुझे ना सर में दर्द होने लग गया इस विधवा के चक्कर में। तू अपने सिर में दर्द क्यों कर रहा है? दर्द कर उस विधवा के सिर में। यूं कर, उसकी चोटी पकड़ और ऊपर से धक्का दे दे, काम ही तमाम हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ मम्मी, कह तो सही रही हो, एक बार में ही ना काम तमाम हो जाएगा। वैसे भी आग वाग लगाएंगे तो इस पे पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा। और ऊपर से फेंकेंगे ना तो लोगों को लगेगा खुद कूद गई दुख के मारे, है ना। अब मैं समझा आपने कल ईंट मारने से क्यों रोका, क्योंकि आप चाहते थे कि सांप ऐसे मरे कि लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल सही। तू ही मेरा बेटा है जो तू समझ गया अपनी माँ की चालों को। और सुन बेटा, नेक काम में तेरी क्यों, काल करे तो आज कर। जो काम कल करना है उसे आज ही कर दे, रात ही कट जाए। ठीक है माँ, आओ चलो, आज उसकी चुटिया पकड़ के नीचे ही फेंक दूंगा। आओ आओ। चल बेटा। चल। अरे कैसे नहीं? मम्मी जी छोड़ दीजिए ना। अरे कैसे छोड़ दे? इतने दिन से छोड़ ही रखा था, आज तुझे अच्छे से छोड़ेंगे। चल देवर जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। क्या है? सब पता लगेगा जब चल, तुझे ऊपर चल, से चल। फेंकेंगे ना, तो भगवान से पूछियो हमने क्या किया। चल। और तू बहुत भगवान की भक्ति करती है ना। यहाँ से बहन का घर बिल्कुल पास है, क्यों ना एक बार बहन को देख लो। पता नहीं बहन किस हालत में है। चलता हूँ। नहीं 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 देवर जी छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं छोड़ दे। बहुत दिन हो गए। बचाओ। देख, हितांशी, 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 तो कोई भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे छोड़ दीजिए। भाई ये तो हितांशी की आवाज है। देवर जी छोड़ दीजिए मुझे भगवान के लिए बख्श दीजिए देवर जी। अरे आज इसका तमाम कर दी। इसकी टांग पकड़ और उलट के फेंक दे। नहीं मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे गौरव! भाई हमें नहीं चाहिए अपने घर में विधवा। ले जा इस विधवा को। विधवा, विधवा, विधवा! ये विधवा सब सुन के मेरे कान पक गए। इसमें इसका क्या दोष है? भाई तेरा मरा, ये तेरी भाई को नहीं खा गई, जिसको तुम बार बार विधवा 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 कह के उसको मानसिक तनाव दे रहे हो। क्या दोष है इसका? कुछ नहीं। और सुन, अब से पहले मैं यहां आके सुनता था, लेकिन आज मैं बोलूंगा तुम दोनों सुनोगे। एक बात ध्यान रखना गौरव, गरीब का खून जब खोलता है ना, उसके सामने फिर कोई भी आ जाओ। और आप कैसी औरत हो? आपने कभी अपने गिरिबान में झांक कर देखा कि आप क्या हो? अरे ये तो 1 साल से विधवा है, आप तो कम से कम मेरा ख्याल है 20 साल पहले से विधवा हो। विधवा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी विधवा हूं? क्यों नहीं सोचा? आपको केवल किसी दूसरे महिला को परेशान ही करना आता है क्या? है आपके पास जवाब? जवाब दो ना मुझे। मौसी के नाम पे कलंक। एक बात ध्यान से सुन ले मेरी, किसी की बहन बेटी को छत से नीचे धक्का देने से पहले ये बात तो क्यों भूल गई? उसकी हिफाजत करने वाला उसका भाई अभी जिंदा है, जिंदा। और होता वो है जो भगवान चाहता है। तुम क्या समझते हो कि तुम दोनों मिलके मेरी बहन को छत से नीचे धक्का देके उसे जान से मार दोगे?
वो देख रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और आज मैं अपनी बहन को अभी और इसी वक्त लेके जाऊंगा। मैंने केवल इसलिए अपनी बहन को यहां पे छोड़ा था ताकि तुम लोग सुधर जाओ, समझ सको उसका दर्द। मगर नहीं, एक विधवा दूसरी विधवा के दर्द को नहीं समझ सकी क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। तुम मत रो बहन, बिल्कुल मत रो। तेरा भाई जिंदा है ना अभी, तू क्यों रो रही है? वैसे अजय की बात सच है। मैं तो 20 साल से विधवा हूं। मैंने इस बात को क्यों नहीं सोचा? हितांशी को विधवा कहने से पहले मैंने अपने गिरबान में झांक कर क्यों नहीं देखा? मेरी माँ भी विधवा है। अगर हितांशी की शक्ल देखना पाप है या अपशगुन है, तो फिर मेरी माँ की शक्ल देखना भी तो अपशगुन हुआ। चल बहन। भाई साहब, हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाभी को मत ले जाओ। भाभी मत बोल हितांशी को। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर मुझे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। और सुन, ये गरीब भाई की तेरे लिए बद्दुआ है। जैसे मैंने तुझे धक्का मारा ना, जिंदगी भर तू धक्के खाएगा, धक्के। और अब क्योंकि आपने एक सारी बहन का दिल दुखाया, दिल। और आत्मा से निकली जो बद्दुआ होती है ना, कभी खाली नहीं जाएगी, कभी भी। बेटा, हमने हितांशी के साथ अच्छा नहीं किया। माँ, आप तो बड़े हैं, आपने भी भाभी के साथ ये सलूक किया। अरे आपने ये नहीं सोचा कि जैसे भाभी विधवा है, वैसे आप भी तो विधवा हैं। आपने कभी मुझे समझाया नहीं, बल्कि हमेशा मुझे यही सिखाया कि कैसे उन पर अत्याचार करूं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, और मुझे भी शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। समय बड़ा बलवान होता है, और जिससे जो कराना चाहता है इंसान वो कर देता है, किसी का वश नहीं चलता। माँ, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म है ना, तो चलिए, हितांशी भाभी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उनके पैर पड़कर माफी मांगकर जैसे तैसे उन्हें वापस इस घर में ले आएंगे। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहा है। चल चलो। चलते। अरे हितांशी, तुम अपने लिए चाय नहीं लाई? नहीं दीदी, मैं बस सुबह ही चाय पीती हूँ। आप बताइए ना, आप मुझे कल क्या समझा रहे थे? देख हितांशी, जो मैं तुझे बोलने जा रही हूँ उस बात का तो बुरा मत मानना। देख, तू मेरी बातों पे चलेगी तो जीवन में सुख ही पाएगी। अरे दीदी, आप बात तो बताओ, आप तो पहेलियाँ बुझा रही हो। देख, जो तेरा जेठ है ना, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं और घर के भी किसी काम में हाथ नहीं लगाता है। और एक तेरा पति दिन रात मेहनत करता है, मेहनत की कमाई तेरे जेठ के गले में क्यों जाती है? मुझे तो इस बात का बता। और तू गौरव से बात कर और अपने जेठ को घर से बाहर निकाल दे। अरे कम से कम कितना खाता होगा वो? 20,000 का तो महीने का वो ही खा जाता होगा। अरे 20-20 हज़ार अगर तू इकट्ठा करेगी तो साल में देख कितने लाखों इकट्ठे हो जाएंगे। कोई आसान खेल थोड़ी ना। अरे मुफ्त का खा रहा है, रोटियां तोड़ रहा है मुफ्त की।
अब 20,000 रुपये महीने के हिसाब से साल भर में 2,40,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से 4-5 साल में देख कितने लाखों फ्री फंड में तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तुझे अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, ये बात बता मुझे। दीदी, आप कह तो सही रही हो, और पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है। जितना आ जाए उतना ही कम लगता है। लेकिन हितांशी, अब तो ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़, और ये देख कि तेरे अकाउंट में कितने पैसे आने वाले हैं। बस तू एक काम कर, जैसे भी हो अपने जेठ को घर से बाहर निकाल दे। नहीं दीदी, मेरे जेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं। मैं उनको ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। नहीं। मत निकाल, तेरी मर्जी। कल को जब भूखी मरेगी तो तू मरेगी, मैं नहीं मरूंगी। अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। कुछ अच्छा है तेरे लिए, वही तो तुझे समझा रही हूँ। अगर तेरे साथ कुछ गलत होगा तो दुख तो मुझे ही होगा ना। कल को तू माँ बनेगी, हैं, बच्चे होंगे, बच्चों की परवरिश करेगी। अरे अपने बच्चों को कैसे सरकारी स्कूलों में डालेगी, हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगी? अरे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइयो, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। हाँ, सरकारी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, या तो चपरासी की नौकरी मिलेगी, और नहीं तो कहीं ठेले लगाते फिरेंगे। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना। अरे डॉक्टर बनेगा तो तेरा ही नाम होगा, पर ये सब तो तभी होगा ना जब तेरे अकाउंट में कुछ पैसे होंगे। हाँ दीदी, आपकी बात ठीक है। मैं उनसे आज ही बात करती हूँ इस बारे में। यही तो मैं तुझे समझाना चाह रही थी। चल, समझ तो आया तुझे। बड़ी बहन हूँ, तेरा बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ मैं। एक बार को हो सकता है कि गौरव ना माने, पर तू जिद पर अड़ी रही हो तभी काम बनेगा, और ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा। अरे दोनों सगे भाई हैं। देख, मैं भाइयों को अलग नहीं करना चाहती, पर मैं तो तेरा भला चाहती हूँ। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसके? तेरे, है ना। डॉक्टर बनेंगे तो किसके बच्चे? तेरे बच्चे। अरे मैं तो अपनी बहन का भला चाहती हूँ। हाँ दीदी, मैं जान गई आप मेरा भला चाहती हो, तभी आप मुझे समझा रही हो। अब तो मैं जेठ जी को अलग करके रहूंगी, इस घर से निकलवा के रहूंगी। हाँ, अड़ी रहना। हाँ, जरा भी ढील दी तो काम बिगड़ जाएगा। आने दो गौरव को, उनसे बात करती हूँ। सुन, प्यार से समझाइयो गौरव को, हैं? अच्छा दीदी, रसगुल्ले खाओगे? लाऊं? हितांशी, रसगुल्ले की बात कर रही है? अरे तुझे तो पता है ना कि मुझे कितने अच्छे लगते हैं। चल चल चल, जल्दी खिला मुझे। आओ दीदी। हितांशी, एक गिलास पानी लाना। हाँ जी, अभी लाई। वैसे तो मुझे पता है आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। और मैं आपसे ना बोलूं तो बोलूं किससे? अरे हितांशी, हुआ क्या है? बात तो बताओ, कम से कम बात क्या है बताओ। इधर बैठो, बताओ क्या हुआ है। नहीं जी, मैं नहीं बता रही। शायद मेरे बताने के बाद आप मुझे गलत समझो। देखो हितांशी, ये रोना धोना तो करो मत। पहले ही आज ऑफिस में मेरी बॉस से बहस हो गई थी, मेरे हो रहा सर में दर्द। बस ये बताओ बात है क्या।
कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं जब आप मेरी बात को मानोगे ही नहीं। खा लो मेरी कसम कि आप मेरी बात को मानोगे। हितांशी, तुम्हारी कसम, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारा पूरा विश्वास करूंगा। तुम बताओ तो सही, बात क्या है? मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है बताने की, और शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। गौरव, आपके भैया की नीयत गलत है। चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान के बारे में ये सब कहने की? आइंदा उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे शर्म करती इतना झूठ बोलने से पहले। देखा, मैं जानती थी, मुझे पता था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला। लेकिन गौरव, एक बात याद रखना, एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। हितांशी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी हदों को पार करूं। मारो, जितना मारना है उतना मारो, लेकिन ये सच है, तुम्हारे भैया की नीयत गंदी है, मतलब गंदी है। हितांशी, मुझे मजबूर मत करो। मैं अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहता, एक औरत पर। हाथ तो उठाए दिया आपने, अब चाहे एक बार उठाओ चाहे 2 बार उठाओ, हाथ तो उठ गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या नाटक चल रहा है ये? गौरव, तुम हितांशी पे हाथ उठा रहे हो? अरे तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ऐसा क्या कह दिया इसने जो तुम हाथ उठाने लगे? और ये बताओ, औरतों पे हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है? अरे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं दीदी? इसने मेरे भगवान जैसे भाई पर झूठा इल्जाम लगाया है कि उनकी इस पर नीयत खराब है। देखा दीदी, मैंने आपको बोला था ना, ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक कहते हितांशी, तूने मुझसे कहा था, पर मैंने यकीन नहीं किया तेरी बात का। अरे इसके आगे तो जिक्र करना ही बेकार है। हाँ, नहीं है विश्वास, और बिल्कुल नहीं है। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पूज्य भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं। कोई बात नहीं, समय का इंतजार करो, सब सामने आ जाएगा। दीदी चलो, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं करनी कोई बात तुमसे, जाओ। गौरव, क्या बात है? कैसे लंबी लंबी सांस ले रहा है? कुछ ऑफिस वालों ने बोल दिया क्या? अरे नहीं भैया, ऑफिस वालों का क्या है, बाहर वालों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। बात तो अपनों की है, घर वालों की। घर वालों की? घर में कुछ बात हो गई क्या? ये तो बता। भैया वो नहीं, कुछ नहीं भैया, आप छोड़िए, वैसे ही कोई खास बात नहीं है। और आप बताइए, खाना वाना खा लिया? गौरव, खाने की बात बाद में करूंगा, पहले ये बता तुझे इतना गुस्सा क्यों है? देख सुन, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, बहुत बड़ा हूँ, और तेरे गुस्से पता है मुझे, तो गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। मुझे बात बता, बात क्या है? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि हितांशी इन पर गंदा इल्जाम लगा रही है। अच्छा चल ठीक है गौरव, मत बता, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, हितांशी ने खाना बना दिया होगा, तू जाके खाना खा ले। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, आप भी चलो मेरे साथ। गौरव, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बाहर थोड़ा सा खा लिया था, तो भूख सी नहीं है? नहीं 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 भैया, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आपको पता है ना। गौरव, बहुत जिद्दी हो गया है तू आजकल है। चल ठीक है, अब चाहे कुछ भी मानो, चलो अच्छा, चलो अच्छा, चलो। चलो। दीदी अब क्या करें, ये तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये अपने भाई को भगवान समझते हैं, भगवान। उनको
कुछ भी बोलूँ मैं, वो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन करेंगे ही नहीं। अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और उस दिन आपने देख ही लिया था कि कैसे उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया जब मैंने उनके भाई पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब आप ही बताइए, उनको घर से बाहर कैसे करें हम? हाँ, देख तो मैंने लिया था, लेकिन कुछ भी करके हमें उससे बाहर निकालना ही होगा। इससे बात नहीं बनेगी। वही तो दीदी, वही चीज़ तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा करे तो करें क्या जो वो खुद इस घर से बाहर निकल जाए। तो चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है। हाँ दीदी, बताओ ना। है ना? हाँ दीदी, चलो ना, अभी चलते हैं। चल फिर, नेक काम में तेरी। लेकिन दीदी, काम जरा होशियारी से करना होगा। अरे तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चलो फिर, नेक काम में देरी क्या। आराम से चलो। हाँ, श्री राम। हितांशी, बेटा हितांशी, रोटी ले आओ। हाँ जी। बेटा रोटी का टाइम हो रहा है, रोटी ले आ। बेटा सर पे पल्ला रख लिया कर, देखिए अच्छी ना लगती है इसे। अच्छा, रोटी क्या यहाँ आपका बाप छोड़ के गया था? हितांशी, आज क्या हो गया तुझे बिटिया? तू कैसे बोल रही है मुझसे? कैसे बोल रही है? इसने कौन सी गाली दे दी? यही तो बोला है, रोटी के तेरा बाप बना के छोड़ के गया है। और क्या बोला है? यहाँ तो तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। आज इन दोनों को क्या हो गया? आज से पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करती थी। कोई ना कोई तो बात है। माय डियर जीजा जी, बहुत समय हो गया आपको इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। अब जरा इन पैरों को कष्ट दो और इन घर से बाहर चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्का मार के बाहर कर दें। हाँ जेठ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी बेइज्जती करके आपको इस घर से बाहर निकालूं। आखिर आप मेरे पतिदेव के पूजनीय भैया जी जो हैं। अरे भगवान है भगवान। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों से बहस करो। बस मुझे भूख लगी है, जाके रोटी ला दो और उसके बाद में आराम से अपने कमरे में जाके सो जाओ। वरना तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हें क्या कर सकते हो। ओहो, तो आपको गुस्सा भी आता है? मैं तो डर गई। ऐसा है, चुपचाप इन पैरों से ना बाहर चले जाओ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो तुम्हारा इंतजाम तो हमने पहले ही कर रखा है। समझ आया या नहीं? या अच्छे से समझाओ। हितांशी, ओहो, तुम्हें क्या लगता है चिल्लाओगे तो हम डर जाएंगे? आवाज नीचे। देखो मैं आपको एक बात बार बार समझा दूं, बर्दाश्त की एक हद होती है। और पता है मैं बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएं और यहाँ पे आके हमारा ड्रामा देखें। देखो फ़ायदा इसी में, आप खाना ला के दो या मत दो, जाओ आराम से सो जाओ, गुस्सा मत दिलाओ, वरना पता नहीं बस। अरे तो मत करो ना बर्दाश्त, चले जाओ इस घर से, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। और क्या, जब आंखों के सामने ही नहीं रहोगे तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? और जा रहे हो फिर भी खाना ला के दो। खाने से कोई परहेज नहीं है। इतनी बातें सुनकर पेट नहीं भरा? कभी भी खाना इतनी चाहिए। बात कोई पुरुष मेरे सामने बोलता ना तो सच में गर्दन तोड़ देता। हो, औरतों पे हाथ उठाना बस मैं अच्छा नहीं समझता। देख रही है तांशी? हाँ दीदी, देख रही हूँ। बेटा इतनी ज्यादा मत बोल, तू इस घर की बहू है, मैं तेरा जेठ हूँ। जेठ बाप से भी ज्यादा बात। अरे बस बस, बहुत लिहाज कर लिया, अब नहीं। अरे हद है, हितांशी ये करो, हितांशी वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अरे बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी हूँ। हितांशी, इस घर में तुझे रहना है कि नहीं रहना तू जानती कर किसका है? एक घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बोले जा रही है बोले जा रही है। शर्म नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। और तू कब जाएगी इस घर से?
इस घर की बहू तेरी बहन है, तू नहीं है। 1 साल से यहाँ पे पड़ी है तू। अगर कोई से ज्यादा बोली ना तो समझ लेना मैं क्या करूंगा, इस घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को डरता हूं, जब बेकार की बातें बर्दाश्त किया जाऊंगा। चुप का मतलब ये होता आदमी के संस्कार। हमें अपनी इज्जत और बेइज्जती की परवाह है, तुम लोगों को नहीं है। तुम्हारा काम क्या, हल्ला मचा लो यहाँ पे खड़े होके, पड़ोसी इकट्ठे कर लो। एक आदमी के संस्कार होते हैं, तहजीब होती है बोलने की। तो जेठ जी आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मोहल्ले वालों को बुलाना है क्या घर पे? हमें तो मना कर रहे, चिल्लाएंगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे और तुम क्या कर रहे हो? अरे दीदी अब क्या करें, ये जेठ का बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, मैंने तुझे सिखाया नहीं है। अरे इल्जाम लगा दे, इसकी तो ऐसे की तैसी, सीधा हो जाएगा। ओ बेटा देख, तू चली जा, तेरा हाथ जोड़ूंगा, जा बेटा। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जा। जेठ जी मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, चुपचाप इस घर से निकल जाऊं, वरना आप पर ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर हितांशी ने तुझ पे इल्जाम लगा दिया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा तेरी बात पे। उससे तो अच्छा है तू यहाँ से निकल जा। क्यों जेठ जी, क्या ख्याल है? हाँ बेटा, बेटा बस। क्या हितांशी, क्या कहती है? देखी मेरी राजनीति, हाँ। यही होती है राजनीति, भाइयों को भाइयों से लड़ा दिया। हाँ दीदी, बुद्धि हो तो आपकी जैसी, वरना ना हो। हितांशी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मेरा बैग ले आओ टिफिन रख के। हाँ जी बस अभी लाई। ये लीजिए। गौरव तो गया, अब तेरा जेठ पड़ा है 3 दिन से भूखा। अरे एक रोटी उसे भी दे देती। अरे दीदी छोड़ो, दे दी मैंने उसे रोटी और उसने खा ली। आओ हम पराठे खाते हैं। चलो चलो। अरे मालिक, क्या करो क्या ना करो, भूख के हमारे जान निकलने को तैयार है और बहू रोटी देने को तैयार नहीं है। छोटे भाई को बता नहीं सकता, छोटे भाई को बता दिया तो वो बहू की मार मार के बुरी हालत कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, बहू से रोटी मांग के देखता हूँ, शायद दे दे। हितांशी, हितांशी बेटा। क्या है? बेटा भूख लग रही है, बहुत तेज मुझे, बस 2 रोटी दे दे। सुबह सुबह थाली बजाते हुए पूरे घर में घूम रहे हो, क्या शर्म नहीं आती क्या आपको? बेटा आती तो है पर क्या करूं। पराठे खाओगे जेठ जी? हाँ बेटा एक काम करता, चल बस एक पराठा दे दे, मैं तो उसी से पेट भर लूंगा। ओहो, पराठे खाने वाली शक्ल तो देखो। सूखी रोटी भी मिल जाए वही बहुत है तेरे लिए, क्योंकि 3 दिन से भूखा है, जो मिले सब हजम हो जाएगा। अच्छा जेठ जी, आप किस मिट्टी के बने हो? हम आपकी इतने दिनों से बेइज्जती करे जा रहे हैं, आपको खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह इस घर में पड़े हो। फिर भी मांग रहे हो,
इतना मना करने के बाद भी हिम्मत कैसे कर लेते हो तुम? बेटा- कर कैसे लेते हो? बेटा मैं हूँ तो बहुत अच्छी मिट्टी का ही बना हुआ, पर चक्कर क्या है पता है? बस तेरे याद होगा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि पड़ोसी आके हमारे घर का तमाशा न देखे, वरना मैं किस मिट्टी का हूँ बता तो देता। जेठ जी, आप बोलते हो तो मैं पड़ोसी बुला लूं? बेटा हाथ हटाओ, बेटा ये अच्छी बात है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा दीदी, कुत्तों के लिए रोटी पड़ी थी, डाल दे क्या? बिल्कुल। चल हट। खाया रोटी खाएगा? नहीं, पराठा दीदी, एक पराठा दे दे। खा लिया पराठा? तांशी, मुझे एक परोठा दे दे, बहुत भूख लगी है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। पराठा खाएगा? शक्ल देखी अपनी? अरे तुझ जैसे को तो हम सूखी रोटी भी ना दे जो कुत्तों को डालते हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मंदिर में तो रोटी। चलो दीदी, आज इसको घर से बाहर फेंक ही देते हैं। अरे अरे जेठ जी, कहाँ जा रहे हैं? ओ बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। मैं देख रिकॉर्ड करती हूँ। ओ देखो देखो देखो, ये जेठ जी, देख तुम मतलब अच्छो, देखिए मैं आ जोड़ रहा हूँ, ये वीडियो मत बनाइए मेरी आप। बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ वीडियो। बेटा तुम, ओ बेटा देख, ओ बेटा देख तुम, हे भगवान मेरी रक्षा करते हो। अरे यार, फोन तो ऊपर ही रह गया, बैग ले दो ना। गौरव, तुम्हारे भैया मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे गौरव। भैया, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? अरे मैंने आपको भगवान का दर्जा दिया था, भगवान का, और आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। कांशी ने कहा था मुझे, समझाया था, मैं ही बेवकूफ था जो मैंने इसकी बात नहीं मानी। गौरव, देख लिया तुमने अपनी आंखों से, जिसे भगवान मानते थे ना, शैतान है, पूरा शैतान। अरे मैं समय पर ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे मेरी बहन की तो जिंदगी खराब हो जाती। गौरव, कोई भी औरत अपने जेठ की बदनामी तभी करेगी जब वो बदनामी के लायक होगा। अरे नहीं तो वो अपने बाप के समान ही समझती है अपने जेठ को। ये आदमी शैतान है, शैतान। इस शैतान को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं और हितांशी हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं दीदी, ये अपने भैया को घर से बाहर क्यों निकालेंगे? ये तो हमें निकालेंगे ना, हमें तो इनके दुश्मन है। ठीक कह रही है तुम बेटा, मैं खुद ही इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझसे नीच इंसान तो बड़ा मुश्किल है बेटा इस दुनिया में होना। अरे इससे नीच हरकत और क्या हो सकती है, जो बेटी समान बहू के साथ बदतमीजी कर रहे थे तुम। कोई बात नहीं दीदी, हम चलते हैं, हम तो किसी भी मंदिर में जाकर रह लेंगे। इनको रहने दीजिए अपने भाई के साथ इस घर में। नहीं हितांशी, नहीं, इस घर से बाहर तुम लोग नहीं जाओगे। वो जाएगा जिसने गलती की है। तू निकलेगा इस घर से बाहर, निकल। गौरव तो मुझे घर से बाहर क्या निकालेगा, मैं खुद ही इस घर से केवल इसलिए जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की बदनामी हो, मेरे ऊपर कोई बदनुमा दाग लगे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं खुद इस घर को छोड़ के जाऊँगा, ताकि तुम सब खुश रहो। गौरव, तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो ये लो, देखो इसे।
अब चुपचाप चले जाओ, इसी में फायदा है। इससे पहले मेरे हाथों से कोई अनर्थ हो, निकल जाओ। नहीं बाबूजी, इस घर से आप नहीं, कोई और ही जाएगा। सुशांत, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? ये हमारे घर के बीच की बात है। गौरव, आवाज नीची करके बात कर। तुझे सच्चाई का कुछ नहीं पता, तू भाभी के बहकावे में आ गया। सुशांत, तू क्या कह रहा है? सब सच्चाई सामने आने के बाद भी तू ये सब बोल रहा है? अरे दीदी ने वीडियो बनाई थी और वो वीडियो उन्होंने देख ली है। दिखाना जरा, कौन सी वीडियो बनाई है आपने? ये लो। वाह, अच्छा गौरव, ये बताओ ये वीडियो बनाई किसने? मुझे बस इतना बता, जब बाबूजी भाभी से लिपट रहे थे तो ये क्या वीडियो बना रही थी? इन्होंने बाहर जाके हल्ला क्यों नहीं मचाया? पड़ोसियों को क्यों नहीं बुलाया? है इस चीज का जवाब तेरे पास? इस वीडियो को देख के बता दे मुझे, भाभी जी बाबूजी से लिपटी हैं या बाबूजी भाभी जी से लिपटे हैं? ले देख। अब मैं दिखाता हूं तुझे असली वीडियो। पकड़। हितांशी! गौरव, गौरव, गौरव क्यों मार रहा है इसे? भैया, मैं इसके बहकावे में आ गया था। तू इसके बहकावे में क्यों आ गया? और इस धरती पे सबसे घनी बुद्धि परमात्मा ने इंसान को दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले इंसान उसमें अच्छा या बुरा देख ले, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मगर नहीं, तूने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। महज एक औरत के कहने से अपने भाई पे लगाए गए इल्जाम का विश्वास कर लिया। तुझे अपना भाई ऐसा लगता था कि तेरा भाई, अरे जिसको मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हूं, औलाद से भी ज्यादा औलाद मानता हूं, उसके साथ मैं बदतमीजी करूंगा। अरे शर्म आ रही मुझे आज। दिल कर रहा है कि मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और तो अपना घर उजाड़ने के बाद दूसरे का घर उजाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ठीक है, तो मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, मैं अभी इस घर से बाहर जाने के लिए तैयार हूं। इसने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा इसने तेरा? कुछ नहीं। आज है ना, मेरा सिर शर्म से बिल्कुल झुक गया। भैया, मैं इसको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गलती माफी के लायक नहीं है। क्या बोला तू बहू को पीटेगा? तू बहू के हाथ लगा के दिखा। बेटा, बस इतना बता दे, तूने ये सब क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया मैंने? बस इतना बता दे, ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी ये गलती थी।
जेठ जी, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया और यहाँ आने के बाद आपके सारे काम, गौरव के सारे काम, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना सब मुझे ही करना पड़ता था। मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने दीदी से बात करी और दीदी ने मुझे ये तरीका बताया, तो बस मैंने। अच्छा बेटा, तूने कभी अपने पीहर में काम नहीं किया, तेरी गलती नहीं है बेटा, गलती इसमें तेरे माँ और बाप की है। अगर हर माँ बाप अपनी बेटियों को अपने घर पे काम सिखा के भेजे ना, तो कोई भी बेटी ससुराल में जाके ना तो रो सकती, ना वो कभी तंग हो सकती, ना कभी उसको शिकायत का मौका मिलता। बेटा तेरी बातों से तो मैं यही कह सकता हूँ, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती उन माँ बापों की है जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं देते, और वो बेटी हमेशा तेरी तरह परेशान रहेगी। तूने बस इतनी सी बात के लिए मुझे इस घर से धक्के दिलवा दिए, मुझ पे इल्जाम लगा दिए। अरे पागल, तूने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी, कितना दर्द होगा मेरे अंदर की, जिसको मैं बेटी बेटी कहते हुए मेरी जुबान दुखती है। वो बेटी मुझे निशाचर बता रही है। ठीक है बेटी, जो तूने किया अच्छा किया। और गौरव देख, मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग आराम से रहो। देख मेरा क्या है, 10-5 साल की जिंदगी है मेरी, कह भी व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिटिया के साथ तू, मेरा छोटा सा बालक, दोनों खुश रहो, आबाद रहो। और हितांशी की बहन जी, आपसे दोनों हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी के भी घर में इस तरह की आग मत लगाना। बड़ा दर्द होता है ऐसी बातें सुन के। ठीक है, आप लोग है ना, आराम से। जेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए जेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया माफ कर दीजिए, आप मत जाइए, आप मत जाइए भैया, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। भाई साहब, मुझे भी माफ कर दीजिए। बेटा खड़ी हो, बेटिया खड़ी हो, खड़ी हो। भैया कहीं मत जाना। पागल हो रहा है तू, तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। बेटा मेरी बात सुन, देख समय जो होता है ना, समय इसका काम है चलना। तो कभी कभी बुरा समय आता है, कभी कभी अच्छा आता है। तो जो बुरा समय था ना बिटिया, गया, अब अच्छा समय आ गया। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। रुक रुक बेटा, कहाँ जा रहा है? तेरी वजह से तो आज ये दिखता हुआ आशियाना मेरा बस गया। कहाँ जा रहा है तू? बेटा एक काम कर, चाय बना दे, सब चाय पिएंगे, चलो। जी जेठ जी। और देखो, जा बेटा जा। और आपको मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, दिल के अंदर जो भड़ास होती है ना कभी कभी, उसे नहीं आने देना चाहिए। सोचो, आज अगर ये घर उजड़ जाता, आपको क्या मिलता? आपको तो तब भी कुछ नहीं मिलता ना। तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आप चलिए अंदर मेरे साथ। बेटा चल चल, अब तू खड़ा रहेगा। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से, खाना लगा, भूख लगी बहुत तेज। काम धाम होते नहीं है, हाथ चलते नहीं है इनके, चल जा। अरे कितनी ढीठ है, जाती क्यों नहीं? ठीक है माँ जी, अभी लगा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में यही बहू लिखी थी। काम धाम इससे कुछ होता नहीं है, बस जबान चलवा लो इससे। अरे अब आ भी जाएगी क्या आज? ये बरसों इंतजार करवाएगी, ऐसे भूखे बिठाएगी। हाय हाय, नाक में दम कर रखा है। लीजिए माँ जी खाना। रख दे यहाँ पे।
और पानी क्या तेरा बाप लाएगा? पानी लेके आ, वो भी गरम। जी अभी लाई। रोटी भी बनाई है जली हुई। माँ ने कोई संस्कार ही नहीं दिए, कुछ सिखा के नहीं भेजा। लीजिए माँ जी पानी। इधर रख। माँ जी ये क्या किया आपने? ए, ज्यादा ड्रामे मत कर। मैं तो पानी चेक कर रही थी, गरम भी है कि नहीं। पता नहीं नौटंकी कहाँ से आ गई है। और रो के मत दिखा। तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को फोन कर और कुछ पैसे मंगवा। अरे मेरे बेटे को बिजनेस के लिए चाहिए। अरे कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? मैं कहाँ से लाऊंगी? मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना कि मेरे घर में जितने भी पैसे थे सब मेरी शादी में लग गए। अब मेरे घर वाले कहाँ से पैसे लाएंगे और मैं किस मुंह से उनको बोलूं? मुझे नहीं पता। मुझे पैसे चाहिए, या खुद को बेचे चाहे अपना घर बेचे। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए तो पैसे चाहिए, समझी तू? अब यहाँ क्या बैठी है? चल जाए यहाँ से। माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर मेरे घर वाले घर भेज देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो रोड पे आ जाएंगे। और उनका तो मेरे सिवा कोई है भी नहीं। मैं उनको ऐसे परेशान नहीं कर सकती माँ। अरे तो चुप कर। पता नहीं वो कौन सी मनूस खड़ी थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे कर दी। अरे कंगाल है कंगाल तेरे माँ बाप। अरे एक से एक रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए, पर पता नहीं बुद्धि में कौन से पत्थर पड़ गए जो इसे चुन लिया हमने। चल जा यहाँ से। इसे खाना भी खाने नहीं देगी, छाती पे ही खड़ी रहेगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। गौरव, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा बहन के घर होता चलूं। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे बात किए, और मिले तो उससे भी ज्यादा दिन हो गए थे, तो आ गया। अच्छा अच्छा। हितांशी, तेरा भाई आया है, मिल ले उससे। जी माँ जी आई। अरे भैया आप आज आप यहाँ कैसे? अरे बस यूं ही आ गया। तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, तू बैठ, मैं बस तुझसे मिलने आया हूँ। अच्छा भैया, घर में सब कैसे है? मम्मी कैसी है? पापा कैसे है? अरे सब बढ़िया है, मम्मी भी और पापा भी। तू बता कैसी है, और यहाँ पे सब कैसा है? हाँ भैया, यहाँ पे भी सब ठीक है, सब अच्छे हैं। और क्या बातें हो रही हैं दोनों भाई बहन में? हाँ मुझे पता है, यही बात हो रही होगी ना कि तुम्हारी बहन का रिश्ता इतने बड़े घर में है ना, यही सब हो रहा होगा। तुम्हारी बहन के तो भाग्य खुल गए, यही सब बातें हो रही हैं। मुझे पता है तुम्हारी बहन की किस्मत बहुत अच्छी है जो हमारे खानदान में भी आई गई है। खैर छोड़ो, कुछ लेंगे आप? अरे नहीं नहीं आंटी जी, घर से खा के ही निकला था, और बस बहन से मिलने का मन था तो आ गया। अब मिल लिया, हाल चाल पूछ लिया, बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। अरे मिठाई तो खा लेते। हमारे यहाँ की मिठाई ना एकदम A1 क्लास की है, तुम्हारी तरह थोड़ी है। बेटी के ब्याह में तुमने कोई लोकल सी मिठाई बंटवा दी। अरे आपकी भेजी हुई जो मिठाई थी ना, वो हमने अपने पूरे मोहल्ले में बांटी। सबने खा के कहा एकदम 3rd क्लास है। सारे मोहल्ले वाले थू कर रहे थे, ये किस तरह की मिठाई है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है। पता नहीं मैंने भी क्या सोच के तुम्हारी बहन से शादी कर दी अपने बेटे की। अरे मुझे क्या पता था तुम्हारा ऐसा खानदान है। अगर पता होता ना तो मैं अपने लड़के की शादी कभी ना करती। बस मम्मी जी, बहुत देर हो गई। आप बोली जा रही है और हम लोग सुने जा रहे हैं। अरे आपके अंदर थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं है क्या? मुझे तो आप दिन रात ताने देते रहते हैं, और मेरे भाई के साथ भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। माँ जी मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मेरा भाई नहीं सुनेगा। आपने जो कुछ भी बोला है ना, बोलने से पहले एक बार सोच तो लेती। अरे कितनी लालची हैं आप। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दहेज के चक्कर में पड़ी हैं। और मेरे माँ बाप ने आपको दहेज में क्या नहीं दिया? सोफा, बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन, टीवी। लेकिन फिर भी अरे आपको कुछ और भी चाहिए था तो उस टाइम बोलती ना।
अब शादी के 1-2 साल बाद आप ये सब बोल रही हैं। और आप है कि एक भी मौका नहीं छोड़ती है मुझे सुनाने का। और आज तो आपने हद ही कर दी, मेरे सामने मेरे भाई को बोलने लगी। माँ जी, जब तक मेरे तक बात थी तब तक ठीक है, लेकिन आपने मेरे भाई को बोला है तो अब मैं नहीं सहूंगी। और आप क्या कह रही थी मुझे और मेरी फैमिली को कि हम गरीब है? नहीं माँ जी, गरीब हम नहीं, गरीब आपकी सोच है। अरे तो क्या बोले जा रही है? तुझे होश भी है? किसके सामने बोल रही है, हैं? बदतमीज। बस माँ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। अगर ये हाथ में पहले ही रोक लेती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। इतना टॉर्चर मुझे नहीं सहना पड़ता। लेकिन हमेशा मैंने आपकी उम्र का लिहाज किया, इस रिश्ते का लिहाज किया, लेकिन नहीं, अब बस, अब बहुत हो चुका है, हद पार हो चुकी है माँ जी, अब नहीं सहूंगी मैं। और आपको याद है ना, आपने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। गर्म पानी में मेरा हाथ डाल दिया, मेरे बाल खींचे, मुझ पे हाथ उठाया, पोछा लगाते समय मेरी उंगलियां दबाई। छोटी, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था और तूने मुझे बताया तक नहीं। हाँ भैया, मैंने किसी को नहीं बताया, ये सोचकर कि मम्मी परेशान हो जाएगी, पापा परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। और इतने पैसे आप लोग लाते कहाँ से? अब तो ले दे के बस एक घर बचा है। अब वो घर तो बेच सकते थे नहीं ना, इसलिए मैंने आप में से किसी को नहीं बताया। लेकिन आज मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। आज मुझसे नहीं रहा गया, जो कुछ था मैंने बोल दिया। और ये मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलिए भैया। बस अब बहुत हुआ। जिस घर में तेरी इज्जत नहीं है वहां रुककर कोई फायदा नहीं है। चल और रहने दे इनके घर को यूं ही। अरे बेटा गोपाल, सुन तो मेरी बात।